शुक्रवार को 193 अंक चढ़कर बंद हुए भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिल रही है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन तीनों इंडेक्स लाल नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स 100 अंक से अधिक की गिरावट के साथ में 83,300 के आसपास कारोबार कर रहा है, तो वहीं निफ्टी 25,400 और बैंक निफ्टी 56,950 के लेवल्स पर ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी शुरुआत लाल निशान के साथ है। मार्केट में आज कुछ पहले जैसा हाल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अब सवाल ये कि आखिर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं जिस पर नज़र रखी जानी ज़रूरी है, और इसे जानने के लिए राजेश सोढ़ानी मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। गुड मॉर्निंग सोढ़ानी साहब, कैसे हैं और मार्केट को कैसा देख रहे हैं? काफ़ी कुछ इन 2 दिनों में, जब मेरी आपसे शुक्रवार को चर्चा हुई थी उसके बाद काफ़ी कुछ घटा है, काफ़ी कुछ पानी बह गया है। आज मार्केट को किस तरह से आप एनालाइज कर रहे हैं? आज लाल निशान से शुरुआत हुई है साहब। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। कोई खास बात नहीं, 15-20 पॉइंट निफ्टी बाजार घटा है तो बहुत नॉर्मल चीज है। बेसिकली मार्केट नैरो रेंज में है। जो 9 तारीख 10 तारीख अपने यूएसए की तारीख थी वो तारीख एक्सटेंड हो गई है, 1 अगस्त हो गई है, तो मार्केट बिल्कुल नैरो रेंज में है। आज अगर अपन निफ्टी की बात करते हैं तो 25,575 के ऊपर निफ्टी अगर जाएगी तो ही हम बाइंग करेंगे, 25,575 के ऊपर। अदरवाइज हम निफ्टी के अंदर ऐसे ही रहेंगे, अपने को कुछ भी काम नहीं करना निफ्टी के अंदर, और 25,475 के नीचे आएगी तो मंदी करेंगे। ये निफ्टी का लेवल है, बिल्कुल फिक्स लेवल है। ठीक है, सेंसेक्स के बारे में कोई राय सोढ़ानी साहब? नहीं, वो सेंसेक्स निफ्टी एक ही बात होगी ना उसके। ठीक है सर, मैं ये चीज पूछना चाह रहा था कि सबसे पहले तो जियोपॉलिटिक्स बड़ी तेजी के साथ बदली है सोढ़ानी साहब। जब हम देख रहे थे अमेरिका के साथ में ट्रेड हमारा एक हो सकता है वो ट्रेड वॉर में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी तरफ से जो टैरिफ्स थे, अब हम भी अपनी तरफ से टैरिफ्स इंपोज करने की बात कर रहे हैं। सोनी साहब, किस तरफ जाता हुआ आपको ये दिखाई दे रहा है? इससे नफा नुकसान, या फिर इंतजार करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए कि हो सकता है बात बन जाए, या फिर अभी इंडिया का ये एग्रेसिव स्टांस है जो जरूरी है? पीयूष गोयल जी का फ्राइडे का स्टेटमेंट ही आ गया था, वेट एंड वॉच करना चाहिए, अपने को देखना चाहिए। और पीयूष गोयल जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपनी शर्तों पर ही करेगा, कोई डेडलाइन के हिसाब से नहीं करेगा। आपको ध्यान होगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं 3-4 बार कहा था, पशुपालन और कृषि में अमेरिका का नाजायज दबाव है कि इस पॉलिसी को लागू करो, तो मैं तब भी कहा था कि भारत किसी भी हालत में इस पॉलिसी को लागू नहीं करेगा। स्टिल होप फॉर द बेस्ट, लेकिन अपनों को वेट करना चाहिए जब तक अपना कोई नहीं आता। 1 अगस्त तक भी टाइम है। इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डोमेस्टिक मार्केट अच्छा चल रहा है। वी आर वेरी मच बुलिश ऑन डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, ट्रेड डील की कोई संभावना आप देख पा रहे हैं कि कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा हो? जिस तरह की जियोपॉलिटिक्स हुई है, खासतौर पर ब्रिक्स के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, 10% टैरिफ्स की बात है ब्रिक्स के ऊपर। देखिए क्या है कि ट्रेड पॉलिसी करनी पड़ेगी, अमेरिका के पास कोई अल्टरनेट नहीं है। नो डाउट हमारे पास चाइना की तरह कोई प्रेशर पॉलिसी नहीं है, क्योंकि चाइना के पास रेयर मिनरल्स हैं, अपने पास नहीं है। रेयर मिनरल्स में अमेरिका का डिफेंस सेक्टर भी 9% चाइना पे डिपेंड है, और बिना रेयर मिनरल्स के अमेरिका कोई डेवलप नहीं कर सकता। तो भारत के पास एक्सेप्ट कंज्यूमर, आप और हमारे अलावा कोई भी भारत के पास पॉलिसी ऐसी नहीं है जो अमेरिका को प्रेशराइज कर सके इसका। लेकिन फिर भी चूंकि अमेरिका को भी हमारी जरूरत है, चाइना को थोड़ा सा डाउन करने के लिए ट्रेड पॉलिसी होगी। अब देखते हैं उसमें कितना हम झुकते हैं, कितना अमेरिका, लेकिन ट्रेड पॉलिसी तो होगी। कुछ नरम करने के लिए किसी के भी स्वभाव को बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपके पास, कहते हैं वो विषहीन विनीत सरल नहीं होना चाहिए, दांत होने चाहिए आपके पास काटने वाले। अब 25% टैरिफ जो अपने ऊपर आ रहा है, हम भी कई ऐसे मामले हैं जिसे कई सेक्टर से जो देख करके सोच रहे हैं कि साहब हम भी टैरिफ इंपोज करेंगे, तो ये दांत दिखाने अभी जरूरी है, नहीं तो फिर ग्रांटेड लेगा यूएसए हमको। बिल्कुल ठीक बात है, मैं तभी कह रहा हूँ। जो अभी मोदी जी की ये 3-4 कंट्रियों की यात्रा थी, उसके पीछे एक ही लॉजिक था कि अपन जो है ना रेयर, देखिए अभी अगले 5 साल जो पूरी जियो पॉलिटिक्स रहेगी, ये रेयर मैग्नेट्स के ऊपर, रेयर मिनरल्स के ऊपर काम करेगी। तो रेयर मिनरल्स में अभी चाइना का कब्जा है, भारत बहुत कोशिश कर रहा है। जिस कंट्री के पास रेयर मिनरल्स ज्यादा होंगे वो कंट्री उतना पावरफुल होगा। तो इसका भारत के पास भी अपना कंज्यूमर्स के अलावा और कोई चीज नहीं है, और चाइना को डाउन करने
के लिए अमेरिका को हमारी जरूरत है, तो हम हर समय अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, हम भी अपने हिसाब पे चलेंगे, तो पॉलिसी को लागू होगा, देखते हैं सर, लेट्स होप। बिल्कुल। और कंजम्पशन सेक्टर की जहां तक सोरेन साहब बात है, अभी जो तेजी दिख रही है ये क्या माने, ये हफ्ते भर पूरी जारी रह सकती है? आपका कोई सजेशन? बिल्कुल, कंजम्पशन थीम लगातार जारी रहेगी, नॉट हफ्ते भर। ये मेरे को 6 महीने साल भर की थ्योरी लगती है। देखिए क्या है कि आम आदमी की जेब में काफी पैसा आया, इनकम टैक्स के रिलीफ का आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को डीए मिलेगा, सारी सरकारें मंथली फ्री बाइक्स दे रही हैं, तो आम आदमी की जेब में पैसा जा रहा है, तो कंज्यूमर थीम्स काफी अच्छी चलेगी। और ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये साल 6 महीने की थीम होगी, लगातार चलेगी, तो अपने को कंज्यूमर थीम पे फोकस रखना चाहिए। और मैंने ये बात आपके चैनल के माध्यम से कई बार बोली है। बिल्कुल। और ये 10 तारीख शेयर मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के नतीजे आएंगे, फिर हम कई चीज़ें एनालाइज कर पाएंगे। आप किन फैक्टर्स और कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल मानते हैं 10 तारीख के संदर्भ में? कंजम्पशन थीम भी, कंजम्पशन सेक्टर अच्छा रहेगा, और ये जो है रियल एस्टेट के अंदर भी अच्छी तेजी रहेगी, और कंजम्पशन सेक्टर सबसे अच्छा रहेगा। उसके बाद मीडिया सेक्टर अच्छा रह सकता है। मीडिया के लिए आपने बार बार बोला भी है। एक अच्छी खबर है, और ये अच्छी खबर सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि गरीबी दर जो हमारे यहाँ थी, पॉवर्टी रेट, वो 16.2% से घट के सुडानी साहब 2.3% रह गई। यानी हम रिलेटिवली अमीर देश बन गए, बाइंग कैपेसिटी बढ़ी है, मार्केट के लिए एक अच्छा कह सकते हैं प्रोजेक्शन माना जा सकता है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये 90,000 का प्रोजेक्शन जो एक सपना हम लेकर के चल रहे हैं मार्केट का, वो पूरा होता दिख रहा है आपको निकट भविष्य में? देखिए, आम आदमी की ग्रोथ हो रही है, शेयर मार्केट, जमीनों के भाव काफी बढ़े हैं, सोने चांदी के भाव बढ़े हैं, पैसा हर आदमी कमा रहा है। देखिए 20-30 करोड़ लोग जो अपने जनसंख्या जीवन यापन कर रहे हैं, जो अपना गरीबी रेखा से नीचे, उनको आज भी दिक्कत है। उसके पीछे रीजन यही है कि वो लोग अपने काम को ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो अभी लेकिन धीरे धीरे अपने को लगता है कि गरीबी रेखा में सुधार होगा और हमारे यहाँ पे काम होगा। बिल्कुल। एक बड़ी खबर आई है, ये भारत और मलेशिया के एयरपोर्ट्स पर रेस्टोरेंट और लाउंज कारोबार करने वाली कंपनी के संदर्भ में है, ट्रैवल फूड सर्विसेज। इसका आईपीओ ओपन हो गया है। ये क्या है? क्योंकि जब भी आईपीओ होता है बस बहुत क्रिएट होता है किसी भी आईपीओ को लेकर। थोड़ा सा सर, ओवर प्राइस्ड है, मेरे हिसाब से अवॉइड करें। लॉन्ग टर्म अच्छा हो सकता है, फिलहाल मुझको काफी ओवर प्राइस लग रहा है, मैं कम से कम अवॉइड करूंगा आईपीओ को। ठीक है। और अगर बात करें ट्रेड की, तो इस नए हफ्ते और आज के ट्रेंडिंग सेशन के लिए आपकी नज़र किस पर रहेगी, और किस तरीके से आप सलाह देना चाहते हैं निवेशकों को? रियल एस्टेट कंपनी के अंदर डीबी रियल्टी कंपनी को मेरे को पोजिशनली अच्छा लगता है। 5 से 10% की तेजी डीबी रियल्टी में मिल सकती है। एज पर से भी नॉर्म्स मेरे फ्रेंड्स का, मेरे सर्किल का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो रियल्टी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, डीबी रियल्टी अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सोडानी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। सोडानी साहब हमारे साथ जुड़े और जियो पॉलिटिक्स से लेकर के पूरे मार्केट के हालात पर उन्होंने चर्चा की और हमें बताया कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे ध्यान में रखें। भावुकता कई बार स्टॉक्स में आपको परेशान कर सकती, कैलकुलेटिव होना ज़रूरी है, और उम्मीद करते हैं कि आप कैलकुलेटिव होकर के काम करेंगे और मार्केट से नफ़ा कमाएंगे। फिलहाल स्टॉक सेंटर में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस।